अच्छा, मोदी जी के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया और ये एक नेशनल न्यूज बन गई। इस बात पर विपक्ष तिलमिलाते हुए यही बोला कि ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने 8 साल से विपक्ष को रास्ता नहीं दिया और यहाँ एम्बुलेंस को रास्ता देकर न्यूज बना रहे हैं। गलत है ये। मस्त जोक मारा। कैमरा, सॉरी। मस्त पवन गाए लोरी कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है आसान होना। तेरा ज्ञान खत्म हो तो शूटिंग करें, ऐसा लग रहा है ना? आप लोग ऐसे सोच रहे हो ना? चलो करते हैं। एक्शन! दोस्तों, दशहरा आने वाला है। अपने अंदर के रावण को जरूर मारें और हाँ, आसपास जहां भी दशहरे का मेला लगा हो वहां अपने घर के बच्चों को जरूर ले जाएं ताकि वो ये समझ सकें कि बुराई का क्या हश्र होता है। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं रौनक। फनतंत्र वीकली का ये ताजा एपिसोड आपके लिए ले आए हैं। शुरू करने से पहले एक ठो रिक्वेस्ट है, अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो करो ना भाई। शुरू करते हैं। कांग्रेस की हिलती हुई नैया को पार लगाने वाला कौन होगा, इस पर अब तक कंफ्यूजन बना हुआ है। पहले तो तय माना जा रहा था कि अशोक गहलोत जी ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे, लेकिन इनसाइडर्स का कहना है कि गहलोत जी अगर अध्यक्ष बने तो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ती, और जब कुर्सी छोड़नी ही थी तो इतनी मेहनत से कमाई क्यों थी, इसलिए उन्होंने नाम वापस ले लिया। उधर सचिन पायलट एक बार फिर से सुर्खियों में आकर वापस लौट गए। उनका भी कमाल है बाबा। जैसे वो लाइमलाइट में आते हैं, उत्साह में उनके सपोर्टर्स शैंपेन का ढक्कन खोल देते हैं, लेकिन शैंपेन के बुलबुले सेटल हो इससे पहले सचिन पायलट को वापस सेटल कर दिया जाता है। एक गहलोत जी के सपोर्टर ने इस पर कहा कि गुरु, जब अशोक गहलोत की मर्जी के बिना राजस्थान में परिंदा भी उड़ान नहीं भर सकता तो बेचारे पायलट साहब का जहाज कहां से उड़ान भर लेगा। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अब सीधा मुकाबला दो सीनियर लीडर्स शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच है। उधर दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे, लेकिन उन्होंने खड़गे जी के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। चलो बढ़िया है। पर्चा भरने और नाम वापस लेने के इस पूरे खेल में कम से कम कांग्रेस के दूसरे लीडर्स का नाम तो सुनने में आया। नहीं मतलब 2014 के बाद से तो अधिकतर नाम सिर्फ घोटालों में ही सुनने को मिल रहे थे। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने खड़गे साहब को 80 साल का जवान और एनर्जेटिक कैंडिडेट भी कहा। गुरु, ये तो गलत बात है। माना कि बुजुर्ग नेताओं के लिए आपने मार्गदर्शक मंडल खोला हुआ है, लेकिन हर पार्टी ऐसा करे ये जरूरी थोड़ी ना है। सबके अपने अपने तरीके हैं। वैसे भी कांग्रेस को अगर किसी को मार्गदर्शक मंडल में डालना भी होता है तो उसके रिटायर होने का वेट नहीं करती। कुर्सी पर बैठे बैठे भी मूकदर्शक मतलब है मार्गदर्शक बना देती है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में मार्गदर्शक शब्द की स्पेलिंग कैपिटल सी से शुरू होती है। खैर, जो भी हो, कुल मिलाकर कांग्रेस का ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप दरअसल कई छोटे छोटे T20 मैचेस का कॉम्बिनेशन है। एक सेकंड, T20 से याद आया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का आज एक इंपॉर्टेंट मैच है जहां पर आपको मस्त प्राइजेस जीतने का मौका मिल सकता है। कैश जीत सकते हो आप। कैसे? उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप डाउनलोड करना है। इतनी बढ़िया ऐप है ना, आप भी डाउनलोड करो। घर में मम्मी पापा भाई बहन सबके फोन में डाउनलोड करवा दो। क्यों? क्योंकि ये ऐप आपको आपके ओपिनियन का पैसा देती है। जैसे पहले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मैच में एक सवाल था इसी ऐप पे कि इंडिया 3 ओवर के बाद 25 रन बना पाएगी। मुझे पता था पिच मुश्किल है, इसलिए मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और नो पे क्लिक किया। हजारों जीत गया मैं। मेरी तरह 70 लाख से भी ज्यादा लोगों ने प्रोबो पर प्रॉफिट बनाया है। आप भी बनाओ। और आज के मैच से पहले बहुत सारे क्रिकेट रिलेटेड सवाल प्रोबो पर हैं। जाकर यस या नो में ही आपको ओपिनियन देनी है और मस्त कैश जीत सकते हो। फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। और अब आगे बढ़ते हैं। T20 की बात हुई है तो भैया वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है जल्दी। इसके बारे में बात करते रहेंगे यहां भी और अपने नोपो चैनल पर भी। फिलहाल सबकी निगाहें बुमराह पर टिकी हुई हैं, जो कि बैक इंजरी की वजह से साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम आने वाले T20 वर्ल्ड कप की है, जहां बुमराह के नहीं होने से इंडियन बॉलिंग के गुमराह होने के चांसेस हैं। वैसे भी BCCI ने वर्ल्ड कप में उनके खेलने या न खेलने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के एक्स कैप्टन सलमान बट ने कहा है कि बुमराह का ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि वो फरारी, एस्टन मार्टिन या लैम्बोर्गिनी की तरह है। अच्छा, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बुमराह की तारीफ कर रहे थे या ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग भी इन कारों का नाम जानते हैं। गजब बेइज्जती है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र की आपको ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर बरसे। आप किसी चीज के लिए न तरसें। जोर से बोलें जय माता दी। और नवरात्र भैया एक ऐसा त्योहार होता है और एक ऐसा टाइम होता है जब लंबे इंतजार के बाद 3 चीजें आती हैं: छुट्टियां, गुलाबी ठंड और फाल्गुनी पाठक। छुट्टियां तो आ गई और अभी से लेकर मार्च तक इतने त्योहार हैं कि आती भी रहेंगी। हालांकि कोविड ने 2 साल में इतनी छुट्टियां दे दी हैं, अब उनका क्रेज थोड़ा खत्म हो गया छुट्टियों का। बहरहाल फाल्गुनी जी की बात करते हैं तो गरबा क्वीन के नाम से फेमस हैं और नवरात्रों में गरबा के इवेंट्स में उनकी स्पेशल डिमांड होती है। हालांकि इस बार वो इवेंट से ज्यादा मीडिया में छाई नहीं। रीजन ये था कि उनके सबसे फेमस गाने मैंने पायल है चनकाई का रीमेक किया सिंगर नेहा कक्कड़ ने। लेकिन ये बात फाल्गुनी के फैंस को कुछ जमी नहीं,
तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि इंडिया एक ट्रोल प्रधान देश है तो नेहा कक्कड़ की ट्रोलिंग शुरू हो गई। उधर फाल्गुनी जी को भी बात में मजा नहीं आया तो उन्होंने डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोला, लेकिन नेहा के खिलाफ चल रहे मीम्स को शेयर कर दिया। इधर नेहा ने भी जवाब में लिख दिया कुछ कुछ। बस इसके बाद युद्ध का शंख बजा और सोशल मीडिया कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। इधर फाल्गुनी के सपोर्टर्स, उधर नेहा के सपोर्टर्स, दोनों तरफ से मीमास्त्र पर मीमास्त्र चले और फाइनली तब जाकर रुके जब एक टीवी शो में फाल्गुनी और नेहा साथ साथ अपीयर हुई। इसके बाद तीनों लोगों में हर्ष का वातावरण छा गया और बादलों ने पुष्प वर्षा की। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बाकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले ने पीछे से आ रही एम्बुलेंस को रास्ता देकर एक बड़ा जेस्चर दिया। ये एक नेशनल न्यूज बन गई। गुजरात में अहमदाबाद से गांधीनगर जाने के दौरान ये घटना हुई, जहां एक तरफ ये एक फॉलो करने लायक सोशल जेस्चर है, वहीं दूसरी तरफ ये वीआईपी कल्चर को मिनिमाइज करने के मोदी जी के वादे को भी पक्का करता है। वैसे इस पूरे मामले में सबसे अधिक आश्चर्य में अपोजिशन है। एक अपोजिशन के लीडर का कहना है कि हमें आश्चर्य से ज्यादा दुख है। यकीन नहीं आता कि ये वही मोदी जी हैं जो हमें 8 सालों से रास्ता नहीं दे रहे और यहाँ एम्बुलेंस के लिए रुक गए। गजब है। मस्त जोक मारा। आगे बढ़ते हैं, पुणे ले चलते हैं आपको। एक मजेदार घटना हो गई वहां पर। मर्सिडीज बेंज इंडिया के सीईओ मार्टिन जी पुणे में ऑटो राइड के मजे लिए उन्होंने। नहीं, मजे लेने के लिए नहीं लिए, मजबूरी में लेने पड़े। वैसे अपन इंडियंस ना बड़े दिल के हैं भैया, मेहमान कुछ लेना चाहे या ना चाहे हम दे ही देते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे, सीईओ साहब ने खुद ये सूचना इंस्टाग्राम के थ्रू दी। दरअसल ऐसा हुआ कि पुणे में वो एक तगड़े वाले जाम में फंस गए, उनको देरी हो रही थी तो अपनी मर्सिडीज एस क्लास को आधे रास्ते छोड़कर कुछ दूर पैदल चले और फिर ऑटो लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। अपना अपना टैलेंट है भाई। फॉरेन की कंपनीज का टैलेंट है लग्जरी गाड़ियां बनाना, और हम इंडियंस का टैलेंट है ये प्रूव करना कि तुम्हारे 1.5 करोड़ की गाड़ी किसी काम की नहीं है गुरु। काम तो हमारे ऑटो वाले राम रतन भैया ही आएंगे, और वही आए। क्या बोलते हो? बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 13 शहरों में फर्स्ट फेज के 5G प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में बैठे बैठे यूरोप में एक गाड़ी को ड्राइव किया। वाह 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 वाह, ये भी ठीक है। 200 सालों तक जिस यूरोप ने भारत को वहां बैठे बैठे ड्राइव किया था, आज उसी भारत का प्रधानमंत्री यहां बैठे बैठे यूरोप की गाड़ी ड्राइव कर रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। चलिए भैया अब निकलते हैं, चलते हैं यहां से। लेकिन जाने से पहले एक ठो कविता का टाइम आ गया। ये कविता, ये लाइनें, ये पंक्तियां आपको सुनाते हैं, पसंद आए तो आप हमें बताते हैं। आई मीन बताइएगा कैसे। इसका स्क्रीनशॉट लेके खचक से हमको इंस्टाग्राम पे टैग करके बता देना। तो अर्ज किया है कि जब होने लगे बर्बाद प्रिय और छोड़ गए आजाद प्रिय, तब जाकर आई कांग्रेस को है डेमोक्रेसी याद प्रिय। मेरे अंदर भी घूम रहा गहलोत सा कंफ्यूजन जैसे, अध्यक्ष भी बनना है मुझको, सीएम का पद छोड़ूं कैसे। बाकी है बहुत हिसाब प्रिय, दे ही दो मेरा जवाब प्रिय। मन में है खुजली जोरों की, मैं हूं नीतीश का ख्वाब प्रिय। तुम एमएलए सी निकल गई, मैं कुंभकर्ण सा सोता हूं। तुम बागी बनी विभीषण सी, मैं मेघनाथ सा जलता हूं। और इतनी सी बात पे भेज दिया तुमने मुझको फ्रेंड जोन प्रिय। तुम 5G वाला टावर हो, मैं 3G वाला फोन प्रिय। निकलते हैं यहां से, चलते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर पहुंचाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप भी पहुंच जाइएगा, क्योंकि प्रोबो ऐप का लिंक दिया है। एक बड़ा शानदार ऐप है जो आपको आपके ओपिनियन के पैसे देता है। इसलिए अपनी जो राय है ना, वो यहां वहां फालतू में मत दीजिए, इस ऐप पे जाकर दीजिए, और घर में सबको बोलिए कि इस ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। आज इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, उससे जुड़े कई सारे सवाल हैं जिसको यस या नो में आप आंसर दे सकते हो, अपनी ओपिनियन दे सकते हो और कैश जीत सकते हो। तो जल्दी से डाउनलोड करो प्रोबो ऐप, और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। अपना नाम भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं आपसे यहीं पर। जय हिंद। कैमरा मस्त पवन गाए लोरी कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है आसान होना। तेरा ज्ञान खत्म हो तो शूटिंग करें, ऐसा लग रहा है ना? आप लोग ऐसे सोच रहे हो ना? चलो करते हैं।